हेलो गाइस, कैसे हो आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर केमिस्ट्री जोन। आज हम केस फिफ्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट, आईआईटी, जेईई, एम्स में मोस्टली पुट किए जाते हैं। तो सभी गाइस केस 5 को सीरियसली समझें। इसमें केस 5 को समझने से पहले मैंने यहाँ कुछ की पॉइंट्स ड्रा किए हैं, उस की पॉइंट्स पे ध्यान दें। सबसे पहला की पॉइंट, फर्स्टली राइट रेट लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो क्वेश्चन आपको दिया होगा उस केमिकल रिएक्शन का सबसे पहले आप इमेजिनरी या फिर एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ लिखेंगे। उसके बाद राइट रेट लॉ ऑफ इक्वेशन विच कंटेनिंग स्लो स्टेप। मैकेनिज्म में जो स्टेप स्लो होगी उस स्टेप का रेट लॉ लिखें। फिर इसके बाद इसमें यह कहा गया है कि मैकेनिज्म में जो स्टेप स्लो होगी उस स्टेप पर ही रेट डिपेंड करेगा और उस इक्वेशन की सहायता से आप कोफिशिएंट के अनुसार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन राइट कर सकते हैं। दैट मीन्स जो पद मंद होगा तो उस पद के अनुसार जो कोफिशिएंट पद में दे रखा है वही उस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया कोटि होगी। नेक्स्ट, इन प्रकार के क्वेश्चनों में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी होगी आपको, तो आप क्या करेंगे। यदि आपको फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट और रिएक्टेंट दिया हो तो ही आप इस इक्वेशन का यूज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर के लिए कर सकते हैं। तो नाउ डिस्कस ऑन एग्जांपल ऑफ केस नंबर 5। Now discuss of numerical depends on case number 5। मैंने आपको भी बताया इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने से पहले आप अभिक्रिया की क्रियाविधि के लिए स्लो स्टेप का डिटरमाइन करें और उस स्लो स्टेप का यूज करते हुए आप रेट लॉ लिखें। जो स्टेप स्लो होता है वो ही स्टेप रेट को डिटरमाइन करता है। स्लो स्टेप में जो कोफिशिएंट दे रखे होते हैं वही उस इक्वेशन के लिए ऑर्डर होती है। उसके बाद कुछ फास्ट स्टेप भी दी होती है, उसमें आप उस स्टेप का यूज करेंगे जिस स्टेप में इंटरमीडिएट और नॉर्मल रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट दिया होता है। जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं या फिर इसमें भी केस नंबर 5 में पहला केस लेते हैं। पार्ट 1, केस 5 में पार्ट 1 की बात करेंगे। पार्ट 1 में क्या कहा गया है, determination of order of reaction, rate, expression in complex reaction. In complex is reaction. In complex reaction
which containing reversible स्टेप, कम से कम 1 स्टेप, कम से कम कौन सा स्टेप, एक स्टेप होना जरूरी है। तो आइए अब हम एग्जाम्पल्स की ओर गमन करते हैं। देखिए किस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। मैंने अभी बताया इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें एग्जाम में कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी होगी, उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म क्वेश्चन में गिवन होगी, उसमें कुछ स्टेप फास्ट होंगे और कुछ स्लो होंगे। तो हम यहां पर स्लो स्टेप के द्वारा रेट लॉ राइट करेंगे और उसी के मद्देनजर रखते हुए हम रिएक्शन के लिए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो आइए सभी गाइस ध्यान दीजिए। हाँ जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 ऑफ केस नंबर 5। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है A2 plus B2 change into 2AB. This is normal reaction. These reactions are complete through mechanism. Step fast step, reversible. Second, slow step, determine rate. Step third, fast step. Correct option in following A, B, C और D। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमें डिटरमाइन करना है। तो सभी गाइस ध्यान दीजिए, वही मेथड लगाना है। मैंने वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था, जो की पॉइंट्स है उसी का यूज करें। सबसे पहले रेट लो लिखें जो केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी है। तो क्या हो जाएगा, suppose that rate law, rate is equals to K, rate is equals to K A की पावर x B2 की पावर y, A2 की पावर x B2 की पावर y। यहां x और y एक्सपेरिमेंटली है, ठीक है। इसके बाद में हम मैकेनिज्म पे जाते हैं और उसमें देखते हैं फ्रॉम मैकेनिज्म में कौन सा स्टेप स्लो है, स्टेप नंबर सेकंड, फ्रॉम स्लो स्टेप। तो यहां रेट लो हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू, दैट मीन्स रेट लो होगा, रेट लो तो लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के, ए का कंसंट्रेशन और B2 का कंसंट्रेशन, ए कंसंट्रेशन B2 कंसंट्रेशन, दोनों को यहां मैच कीजिए। यहां जो ओरिजिनली रेट लो है उसमें B2 की पावर y, यहां B2 दे रखा है, दैट मीन्स B2 के लिए ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट। तो यहां दे रखा है फर्स्ट, फिर भी हम कैलकुलेट करेंगे यहां A जबकि यहां A2 दे रखा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में ये करेंगे कि दिस इज इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट किस स्टेप में है,
और इस इंटरमीडिएट के साथ रिएक्टेंट का होना जरूरी है, मैंने बताया था आपको। तो ऐसे स्टेप का सिलेक्शन करें जिसमें ए इंटरमीडिएट और उसके साथ साथ A2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो। तो यहां पर देखें, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे देता हूं। तो यहां फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखें इक्विलिब्रियम है, तो क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ए का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय A2 कंसंट्रेशन। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, A2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू A इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमें A का रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे, A इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम की पावर हाफ और A2 की पावर हाफ। अब यहां से पुट वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो यहां A की वैल्यू पुट करेंगे, तो रेट इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम पावर हाफ, A की पावर हाफ और B की पावर, मैंने बताया था यहाँ B2 तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 1। मैंने पहले कहा था स्लो स्टेप में जो केमिकल रिएक्शन दी होती है उसके कोएफिशिएंट के थ्रू हम ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के, एक नया कांस्टेंट हो जाएगा के, A की पावर हाफ और B की पावर 1। दिस इज रेट एक्सप्रेशन और यहां ऑर्डर हो जाएगा n इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। दिस इज ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। तो मैच ऑप्शन इन क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑफ दिस। आप क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नीट 2017 एग्जाम में पुट किया गया था, सेम वही है, वहां हमने A2 B2 का यूज किया था, यहां हम X2 एंड Y2 का यूज करेंगे, वैसे सोल्व करेंगे। देखिए सभी गाइस ध्यान दें, सपोज दैट रेटला, मैंने पहले कहा था रेटला यहां से लिखेंगे रेट के x2 की पावर x, y2 की पावर y, x एंड y ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू x2 एंड y2। अब हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म पे थोड़ा फोकस देंगे, मैकेनिज्म फोकस करेंगे। तो यहां मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। स्टेप नंबर 2 स्लो स्टेप है, तो इसी का यूज करेंगे। तो फ्रॉम स्लो स्टेप, तो रेट लो क्या हो जाएगा, रेट लो रेट इज इक्वल टू के एक्स का कंसंट्रेशन और वाई कंसंट्रेशन, एक्स एंड वाई कंसंट्रेशन। अब क्या करेंगे, वही तरीका, यहां देखिए x2 दे रखा है, इधर x है इधर क्या है y है, दोनों ही मैच नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखें कि x इंटरमीडिएट और इधर क्या भैया x2 रिएक्टेंट, तो
स्टेप नंबर फर्स्ट, तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई x2, तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू एक्स का पावर 2 डिवाइड बाई x2, x इज इक्वल्स टू 1/2 x2 1/2, मतलब ये है एक्स स्क्वायर यहां रखेंगे तो के इक्विलिब्रियम x2 स्क्वायर बढ़ाएंगे तो अंडर रूट होगा, तो अंडर रूट क्या लिख सकते हैं 1/2 एंड 1/2, ये लिख सकते हैं। यहां थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन, यहां y2 है, तो सभी गाइस ध्यान दें, ये मिसप्रिंट हम नहीं किया है ताकि आपको ध्यान रहे। तो यहां y2, तो वही तरीका, पुट the value of x in equation number fourth, तो rate is equals to k इक्विलिब्रियम x की पावर और y की पावर 1, मैंने पहले कहा था y इक्वल्स टू क्या होगा 1। जब स्लो स्टेप की रेट लो और ओरिजिनल रेट लो को कंपेयर करते हैं तो y की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर। मैंने कहा था स्लो स्टेप से ही हम सीधा ऑर्डर लिख सकते हैं, तो यहां रेट इज इक्वल्स टू के एक्स की पावर हाफ और वाई की पावर 1, तो टोटल ऑर्डर हो जाएगा 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। तो यहां ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2017 नीट एग्जाम में पूछा गया था, 4 नंबर का क्वेश्चन था। आप बहुत इजी तरीके में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ गमन करते हैं। तो यहां N2O5 डिकम्पोज NO2 प्लस O2, ये आपको दिया हुआ है। ये रिएक्शन 3 स्टेज में कंप्लीट होती है और आपसे पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन इन फॉलोइंग, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन को उसी तरीके से सोल्व करेंगे। तो वही तरीका, सपोज दैट रेट लो, एक्सपेरिमेंटली लिख रहा हूं यहां, रेट इज इक्वल टू के N2O5 की पावर x। हमें यहां x ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू N2O5 कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम स्लो स्टेप कौन सा इसमें, स्टेप नंबर सेकंड, तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे रेट लो, तो रेट इज इक्वल टू के NO2 और इधर क्या है NO3। इस रेट लो को और इसको दोनों को मैच करते हैं, तो यहां तो N2O5 दे रखा है जबकि यहां NO2 NO3 दे रखा है। तो यहां हम ये देखेंगे कि ये दोनों कौन से स्टेप में इंक्लूड है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में इंक्लूड है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
इज इक्वल टू NO2 NO3 डिवाइड बाई N2O5 अकॉर्डिंग टू LMA लॉ मास ऑफ एक्शन। यहाँ इक्विलिब्रियम है तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो लिखेंगे NO2 NO3 इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम N2O5। NO2 NO3 ये किसके बराबर है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट N2O5, इसकी वैल्यू यहां रख देंगे इस रेट लॉ में, तो क्या आ जाएगा? रेट इज इक्वल टू, हाँ जी, के इक्विलिब्रियम N2O5, तो फाइनली हो जाएगा रेट के N2O5। तो यहां N2O5 के लिए ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर, तो हम यहां लिख सकते हैं x is equals to 1. This is first order with respect to N2O5. In this question, option number C is right. Now discuss example number 4th. Ozone molecule change into oxygen molecule. यहां ओजोन का डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हो रहा है, जहां मैकेनिज्म 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। स्टेप फर्स्ट फास्ट है, स्टेप सेकंड स्लो है। तो हमें पता है, जाहिर सी बात है, स्लो स्टेप से हम रेट लो को डिटरमिनेट कर सकते हैं। यहां 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनके लिए रेट लो दिया हुआ है आपको। इसमें से ओजोन के लिए कौन सा ऑर्डर होगा और ऑक्सीजन के लिए कौन सा ऑर्डर होगा, ये हम अच्छे से ज्ञात करेंगे। तो हम वही मेथड यूज करेंगे जो हम इससे पहले क्वेश्चन में कर रहे थे। तो सभी गाइस ध्यान दें। सपोज दैट रेट लो of this equation, rate is equals to K ओजोन का पावर x। अब यहां स्टेप नंबर सेकंड, तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, रेट इज इक्वल्स टू K ओजोन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहां देखिए तो ओजोन इससे मैच खा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन यहां ओरिजिनल रेट लो में नहीं है। तो हम यहां देखते हैं ऑक्सीजन इंटरमीडिएट है, तो ऑक्सीजन के साथ ओजोन का होना जरूरी है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सीधा सीधा सा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम डिवाइड बाय ओजोन मॉलिक्यूल। तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम ओजोन डिवाइड बाय ऑक्सीजन। तो आगे बढ़ें तो हो जाएगा ओवरटर्म का कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम ओजोन ऑक्सीजन की पावर -1 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो ये वैल्यू
इस रेट लो में पुट करेंगे तो यहां रेट इज इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम ओजोन, फिर ओजोन और फिर ऑक्सीजन। मतलब रेट इज इक्वल्स टू के ओजोन की पावर 2 ऑक्सीजन की पावर 1। यहां O2 माइनस O2 की पावर -1 है, दिख नहीं रहा होगा आपको, मैंने इसको यहां लिख दिया है। दिस इज रेट लॉ ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ओजोन मॉलिक्यूल, -1 order with respect to O2 molecule. That means option number B is right of this question. आपकी प्रैक्टिस के लिए हम और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तो सभी गाइस बने रहिए और पूरा ध्यान दीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में सभी स्टेप इरिवर्सिबल है, इसमें कोई स्टेप रिवर्सिबल नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें A2 प्लस B2 चेंज इनटू 2AB, इसके लिए राइट रेट एक्सप्रेशन पूछी गई है, तो वही तरीका होगा। सबसे पहले आप रेट लो लिखें एक्सपेरिमेंटली, तो क्या लिखेंगे, सपोज that rate law is equals to, for this equation k A2 की पावर x और B2 की पावर y। इस केस में कोई इंटरमीडिएट नहीं है, न कोई रिवर्सिबल स्टेप है, सभी स्टेप क्या है, इरिवर्सिबल। तो यहां आप देखिए x order with respect to A2, y order with respect to B2। इसमें मैकेनिज्म में स्टेप नंबर फर्स्ट स्लो स्टेप है, तो मैं इस स्टेप को RDS दैट मीन्स रेट डिटरमिनेंट स्टेप, वेग निर्धारित पद कह सकता हूं। तो यहां से हम क्या करेंगे, फ्रॉम स्लो स्टेप रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 1। तो यहां देखिए मैंने ये बताया था कि स्लो स्टेप में जो कोफिशिएंट दिया होता है उस कोफिशिएंट को हम ऑर्डर मान सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप स्लो है और इस स्टेप पे ही रेट डिपेंड करती है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है। तो यहां फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A2, यहां इसको मैच करेंगे तो यहां A2 तो दे रखा है, जबकि स्लो स्टेप में B2 नहीं है, तो यहां B2 के रेस्पेक्ट जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 0। तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के A2 के रेस्पेक्ट फर्स्ट ऑर्डर और B2 के रेस्पेक्ट 0 ऑर्डर। वापस से समझे ये कैसे हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मेजरमेंट स्लो स्टेप के द्वारा होगा। तो यहां स्लो स्टेप में ओनली A2 रिएक्टेड मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट है, जबकि ओरिजिनल रेट लॉ में B2 है। तो स्लो स्टेप के रेट लॉ और ओरिजिनल के रेट लॉ को कंपेयर करेंगे तो A2 के विद रेस्पेक्ट टू x फर्स्ट ऑर्डर है, जबकि B2 के लिए ऑर्डर 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के A2। दिस इज रेट एक्सप्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन।
हाँ जी, इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6। 2NO2 O5 chain into 4NO2 plus O2 यहां मैकेनिज्म स्टेप नंबर फर्स्ट NO2 chain into NO2 प्लस में NO3 स्लो स्टेप, दैट मीन्स RDS। स्टेप नंबर सेकेंड NO3 प्लस NO2 chain into 3NO2 plus O2. This is fast step, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसके लिए भी रेट एक्सप्रेशन पूछा गया है, तो वही तरीका, हाँ जी, वही तरीका अपनाएंगे और आंसर पाएंगे। सपोज दैट रेट इज इक्वल्स टू K N2 of 5 की पावर x, x order of reaction with respect to N2 of 5 from slow state। स्लो स्टेप से क्या हो रहा है, रेट इज इक्वल टू K N2 of 5 की पावर 1, दोनों को मैच करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू K N2 of 5। दिस इज रेट एक्सप्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन, x इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पुट किए जाते हैं, मतलब आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी जाएगी, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैकेनिज्म में कंप्लीट होगी, उसमें स्टेप दिए जाएंगे, कोई स्टेप उसमें स्लो होगा, जो स्टेप स्लो होगा वो स्टेप आपके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का निर्धारण करेगा। तो हमने 6 क्वेश्चन का डिस्कस किया। अब हम इस पार्ट में 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो सभी गाइस ध्यान दीजिए और समझिए। इसके बाद हम पार्ट नंबर 7 में डिस्कस करेंगे फैक्टर फैक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ जी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 AIEEE 2010 में पूछा गया था। इसमें रिएक्शन दी हुई है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो रिएक्शन में दिया हुआ है, ये रिएक्शन के लिए रेट को दिया हुआ है, Cl2 के लिए फर्स्ट ऑर्डर और H2S के लिए फर्स्ट ऑर्डर। यहां 2 स्टेप दी हुई है, दोनों में स्लो एंड फास्ट, फास्ट और स्लो स्टेप दी हुई है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो सीधी सी बात है, आप यहां से यहां मैच करें। मैंने पहले कहा था जब रिएक्शन की मैकेनिज्म दी होती है तो हम रेट ऑफ रिएक्शन का डिटरमाइन स्लो स्टॉप से करते हैं। स्लो स्टॉप तो यहां रेट को दे रखा है, तो हम इस पे देखते हैं ये क्या है, स्लो स्टेप है। यहां इसमें देखते हैं फ्रॉम ए, सॉल्यूशन देखिए जरा, फ्रॉम ए स्लो स्टेप, तो यहां लिखेंगे रेट इज इक्वल टू K Cl2
H2S। तो यह देखते हैं, ये आंसर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे मैच कर रहा है। इसका मतलब ये आंसर क्या आपका सही है। यहाँ विद रेस्पेक्ट टू Cl फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, विद रेस्पेक्ट टू H2S फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन स्लो स्टेप। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस इसको लेंथी करके ड्रा किया गया था। तो यहां पर आंसर नंबर बी इज राइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 8, पुट इन IIT एडवांस 2014 एग्जाम। क्वेश्चन है M change into N, the disappearance of M increase by a factor of 8 upon doubling the concentration of order of reaction with respect to M। मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया है, वही नॉर्मल तरीका यूज कीजिए। इसमें कहा गया है, हाँ जी, सबसे पहले रेट लो लिखिए अकॉर्डिंग टू रेट लो। वापस ध्यान दें, एम की जो रेट है वो इंक्रीज हो रही है, कितना टाइम, 8 टाइम, जब इसी कंडीशन को डबल किया जाए। वापस ध्यान दें, एम का रेट 8 टाइम इंक्रीज है जब इसकी कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स किया जाए। तो इस दौरान एम के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए रेट इज इक्वल टू के एम की पावर एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक्स मानिए या फिर आप एन मान लीजिए। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ जी, 8 टाइम रेट इंक्रीज होता है जब कंसंट्रेशन कितना टाइम किया जाए, 2 टाइम किया जाए। इक्वेशन नंबर सेकंड, तो सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। हाँ जी, यहां देखिए 8 इज इक्वल टू 2 की पावर n। यहां रेट से रेट कट, के से के कट हो जाएगा, तो यहां पर 2 की पावर 3 डिवाइड इक्वल टू 2 की पावर n। मतलब यहां बेस 2 है, तो यहां बेस 2 करने के लिए 2 की पावर 3 रखेंगे। तो यहां जब बेस इक्वल होता है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, n बराबर 3। तो इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सोल्व किया हमने। ये क्वेश्चन IIT एडवांस 2014 में पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ विद रेस्पेक्ट टू m जो ऑर्डर हमें ऑब्टेन हुआ वो ऑर्डर क्या, ऑर्डर नंबर 3। तो सभी गाइस न्यूमेरिकल्स को अच्छे से वॉच करें, और जिसको हमारा चैनल पसंद आया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम नेक्स्ट वीडियो में इफेक्ट की चर्चा करेंगे, दैट मीन्स फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। उससे रिलेटेड कंसेप्टली न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे, कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे टेम्परेचर इफेक्ट रेट पे होता है, कंसंट्रेशन इफेक्ट कैसे होता है, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे।